टॉपिक न्यूट्रिशन या एनिमल्स टॉपिक न्यूट्रिशन हमने पहले ही डिफाइन किया है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ग़िज़ा हासिल करना और उसको यूटिलाइज करना अपनी बॉडी के ऊपर, किस लिए? ताकि हम अपनी बॉडी को मेंटेन करें और सस्टेन। ठीक है, डैमेज्ड पार्ट्स को क्या करना है बेटा? जैसे हमें कभी भी चोट लगती है वो फिर हील हो जाता है। ठीक है, उस हील के लिए ना हमें क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? एसिमिलेटेड फूड से। कहाँ से मिलती है? नाउ आज आपको एक और वर्ड मतलब नया वर्ड आया, दैट इज एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड फूड, एसिमिलेटेड फूड क्या होता है? ये डाइजेस्टेड फूड होता है। एसिमिलेटेड फूड किसे कहते हैं बेटा? हम तो आज जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक था दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या था बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमने देखा उनमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा जो प्लांट्स है ये अपना ग़िज़ा खुद ही तैयार करते हैं और स्टोर भी रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ये हमने देखा। ठीक है, और जो वो फूड होता है दैट इज एक्चुअली है सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है बेटा वो? जिसको हमने देखा था, हमने एक रिएक्शन में लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस शाबाश वाटर इन प्रेजेंस ऑफ शाबाश क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो वहां पे क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट्स। और बाई प्रोडक्ट्स दो हो सकते हैं, या वाटर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है बेटा? फोटोसिंथेसिस। अब जिन ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं हम उनको बेटा? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। अब नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस। दैट मींस दे लैक समथिंग and what they lack, they actually lack chlorophyll। क्या लैक करते हैं बेटा? वो क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल अब हमने क्या पढ़ा बेटा? ये जो होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या नहीं होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस नहीं होती। एक्चुअली उनमें क्या नहीं होता बेटा? पिगमेंट नहीं होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कितने फंक्शंस हमने डिस्कस किए? दो। एक ही कलर देता है, दूसरा क्या काम करता है? ट्रैप द सनलाइट। सनलाइट हम सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में, केमिकल एनर्जी में। समझ आया उतना? ओके, उसके बाद अब नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट जैसे हमारे पास पैरासिटिक प्लांट, जिसको हमने कल बोला था मस्कीटो प्लांट है। क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? वो पैरासिटिक प्लांट है। वो किस ग्राम प्लांट या चना प्लांट होता है, सरसों प्लांट के ऊपर अपना क्या करता है बेटा? ठिकाना करता है और हासिल करता है ग़िज़ा। क्या करता है बेटा? दैट मींस दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन। कहां से बेटा? ये जो प्लांट है ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। ये क्या, ये कौन सी रिलेशनशिप में होता है बेटा? पैरासिटिक। कौन सी रिलेशनशिप? पैरासिटिक। दैट मींस दे आर द प्लांट्स व्हिच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स। ठीक है, एक होता है पैरासाइट, दूसरा होता है बेटा होस्ट। एक क्या होता है बेटा? पैरासाइट, दूसरा क्या होता है? होस्ट। ठीक है, समझ आया इतना? अच्छे से समझ आया? और नाम क्या है बेटा? हॉस्पिटल। या और एक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्या उनमें? कुछ प्लांट्स दे डू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। Those plants are called insectivorous plants। क्या बोल रहा है इसका बेटा? Insectivorous plants। अब ये plants के बारे में बोल रहा हूँ। अब insectivorous plants मीन्स क्या है? वो शाबाश क्या होता है इसकी मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है बेटा? सॉरी, इसका मतलब ये होता है ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को। क्या करते हैं बेटा? ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को और उसके बाद क्या करते हैं? उसको किलिंग देम एंड आफ्टर दैट डिराइव द न्यूट्रिशन। समझ आया? अच्छे से समझ आया? और इसमें क्या है बेटा? हमने एग्जांपल दी थी बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या दिया था बेटा हमने? वीनस फ्लाई ट्रैप। और कोई है पिक्चर प्लांट। क्या? पिक्चर प्लांट। ठीक है, समझ आया इतना? सो अब ये भी प्लांट्स है, ये क्या नहीं करते बेटा? फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से ये जैसे डिपेंड है ना दूसरों पे, इसी तरीके से हम भी डिपेंड है बेटा रेडीमेड फूड पे। किस पे डिपेंड है बेटा? सो एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑन द फूड हैबिट्स, ऑन देयर फूड हैबिट्स। अगर आप देखेंगे सम एनिमल्स, कुछ जो जानवर है एनिमल्स है, वो क्या करते हैं बेटा? दे ईट एनिमल्स, दे ईट प्लांट्स, दे ईट एनिमल्स प्रोडक्ट्स, दे ईट एनिमल्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं बेटा? वो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं बेटा? खाते हैं एंड आफ्टर दैट डिराइव द शाबाश न्यूट्रिशन। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स ईट मीट, एम आई राइट? चिकन, फिश, मिल्क एज फूड। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगराइज। पहला जो है दैट इज नोन एज शाबाश herbivores। क्या चीज सुना बेटा? herbivores are those animals who only eat herbs। क्या बोल रहे हैं?
शाबाश। हर्बीवोरस को मुझे सुना बेटा, हमने ऑलरेडी क्या किया है बेटा, डिस्कस किया है कि हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स, ये क्या कहते हैं बेटा, ग्रास ईटर्स। क्या, या सिंपली हम कहेंगे बेटा प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड, शाबाश, प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। समझ आया? एग्जांपल है काउ बेटा, और ईयर है, गोट है, शीप है, ठीक है, एटसेट्रा। समझ आया? सो ये जो कैटेगरी है, दीज आर एक्चुअली द कैटेगरीज ऑफ शाबाश हर्बीवोरस एनिमल्स। इसमें क्या क्या है बेटा, काउ है, डियर है, ये क्या खाते हैं बेटा, ग्रास ईटर्स, प्लांट ईटर्स या प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। उन कैटेगरी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सिंपली हर्बीवोरस एनिमल्स। क्या कहेंगे बेटा हम? दूसरी कैटेगरी जो होती है वो सिर्फ क्या खाते हैं बेटा, मीट खाते हैं। क्या खाते हैं बेटा? और वो कैटेगरी वो किस नाम से जाना जाता है बेटा, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं बेटा, कार्निवोरस। अब अगर हमें डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे बेटा, कार्निवोरस एनिमल्स किनको कहते हैं बेटा, फ्लैश ईटर्स या मीट ईटर्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। क्या कहेंगे बेटा हम, मीट ईटर्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। एग्जांपल, हमारे पास लायन है, टाइगर है, वल्चर है, फ्रॉग है, एटसेट्रा। समझ आया? अच्छे से समझ आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कार्निवोरस एनिमल्स ये क्या खाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स, पहला क्या बेटा, हर्बीवोरस। दूसरा क्या हमने देखा बेटा, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या कहते हैं बेटा, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स। एग्जांपल, ओके, एग्जांपल क्या है बेटा, टाइगर है, फ्रॉग है। समझ आया ये? तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज नोन एज ओमनिवोरस। कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं बेटा, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल, या फ्रॉम बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज द एनिमल प्रोडक्ट्स। जैसे कुछ जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो दूध पीते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स वो क्या करते हैं बेटा, मीट खाते हैं, ठीक है। तो और जो ये बोथ प्लांट्स एज वेल एज द मीट, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, शाबाश, ओमनिवोरस। तो अगर हमें ओमनिवोरस डिफाइन करना होगा, जैसे आपने टोमेटो खाया, पोटैटो खाया, आपने मीट खाया, सो आपने बोथ क्या प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज द एनिमल बेस्ड फूड खाया, उस कैटेगरी को हम नाम देते हैं बेटा ओमनिवोरस। अगर हमें ओमनिवोरस डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे बेटा हम, ओमनिवोरस डिफाइन, ओमनिवोरस आर द एनिमल्स व्हिच डू ईट बोथ प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज द एनिमल बेस्ड, या व्हिच डू ईट बोथ, शाबाश, जिसमें ये दोनों कैटेगरीज आती है, हर्बीवोरस एज वेल एज द कार्निवोरस। उस स्पेशल कैटेगरी को क्या नाम देते हैं बेटा, ओमनिवोरस। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जांपल, तो आप क्या कहोगे बेटा, ह्यूमनस। एम आई राइट? ह्यूमनस, बियर, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करते हैं बेटा, दे डू ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, एनिमल फूड एक्चुअली, एनिमल प्रोडक्ट्स, एंड सिंपली हम उसको कैटेगरी को क्या नाम देते हैं बेटा, ओमनिवोरस, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इट हैज एक्चुअली 5 स्टेप्स। क्या बोलते हैं बेटा, 5 स्टेप्स किसमें होते हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, ठीक है। सिंपली अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इट हैज एक्चुअली हाउ मेनी स्टेप्स बेटा, 5 स्टेप्स। पहला जो है आप लिखना इंजेक्शन, क्या न्यूट्रिशन, इंजेक्शन, ठीक है। दूसरा है बेटा डाइजेशन, समझ आया वहां। तीसरा है बेटा एब्जॉर्प्शन, क्या है बेटा, फोर्थ मानिए एसिमिलेशन, क्या है बेटा, एंड फिफ्थ मानिए बेटा डाइजेशन, ठीक है। सो स्टेप्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूट्रिशन में एनिमल्स में कितने स्टेप्स है बेटा, वो कितने स्टेप्स है बेटा, 5 स्टेप्स। क्या क्या बेटा, इंजेक्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, डाइजेशन, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको क्या करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजेक्शन? इंजेक्शन किसे कहते हैं? अगर हम अपनी बात करेंगे तो सिंपली व्हाट वी डू, हम इंजेक्शन जो पहला स्टेप है दैट इज एक्चुअली इनटेक ऑफ फूड। क्या कहते हैं बेटा हम, इनटेक ऑफ फूड। किसे कहते हैं इनटेक ऑफ फूड, शाबाश, गिज़ा को लेना, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स वी टू दैट वेरी फूड पार्टिकल इनटू आवर माउथ। हां, यही करते हैं ना। उसके बाद जो टीथ का काम होता है, दे च्यू, ग्राइंड एंड मिक्स दैट वेरी फूड विद द सलाइवा, ठीक है। तो सिंपली पहला स्टेप क्या होता है बेटा, इंजेक्शन। इंजेक्शन सिंपली किसे कहते हैं बेटा, इनटेक ऑफ फूड में, हां, फूड मटेरियल किस फॉर्म में बेटा, एक सिंपलर फॉर्म है। किस फॉर्म में बेटा, सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल वो किसकी मदद से हम करते हैं बेटा, शाबाश, टीथ की मदद से। किसकी मदद से? तो पहला क्या स्टेप है बेटा, इंजेक्शन। क्या होता है इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन किससे कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं शाबाश, ब्रेक डाउन ऑफ, शाबाश, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ किसमें, इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, इनटू सिंपलर फॉर्म, ओके। एंड दैट वेरी फूड इज नोन एज, क्या चीज होना बेटा, एसिमिलेटेड फूड। क्या चीज था फर्स्ट? अब ये डाइजेशन जब होती है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है बेटा, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स। इस फूड मॉलिक्यूल को कहां जाना है बेटा, हमारे ब्लड में कहां जाना है, ताकि वहां पे और एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल, एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड। समझो आइए, अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ बेटा? एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ? एसिमिलेशन का चेस बना। एसिमिलेशन मींस सिंपली रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड या फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। समझ हुआ? डाइजेशन के बाद क्या हुआ बेटा? एब्जॉर्प्शन। कैसे? इंटेस्टाइनल वॉल। ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहां चला गया बेटा? वो हमारे ब्लड में चला गया। कहां पे बेटा? फिर होती है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किस प्रोसेस से होती है बेटा? शाबाश। एसिमिलेशन एक प्रोसेस होती है कि एनर्जी हासिल करना किस चीज से बेटा? गिजा से, जो आपने खाया, जो डाइजेस्टेड फूड से गिजा एनर्जी निकलती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? एसिमिलेशन। समझो? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की मदद से वो फूड मॉलिक्यूल के साथ मिलता है एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन ओकर्स। समझो इधर, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद बेटा इजेशन। कुछ फूड वो ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? इजेशन क्या है बेटा? कि हम जो खाना खाते हैं वो सारा का सारा क्या नहीं होता है? डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं बेटा हम अनडाइजेस्टेड फूड। क्या चीज? और अनडाइजेस्टेड फूड वो क्या होता है? हार्मफुल फॉर आवर बॉडी and that harmful particles या material that should be thrown out from the body, ejected from our body, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हम इजेशन। now what is ejection? it is simply removal of undigested food। क्या लिखेंगे हम? शाबाश, removal of waste या waste material। समझ आया? उसको क्या कहते हैं बेटा? हम इजेशन। क्या कहते हैं बेटा? this was today's topic। हमने क्या पढ़ा बेटा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके डियर।